केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बाद में हम लोग समझेंगे इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन के लिए एक वीडियो बना है, वो तुम लोग को भेजेंगे, उससे समझ में आ जाएगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तुम लोग सबको ये सीखना है कि केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन या केमिकल से रिलेटेड कुछ भी अगर समझना हो तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। अगर तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। कम से कम 20 तक का पीरियोडिक टेबल बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम, हाँ इसका एटॉमिक नंबर ये, इसका एटॉमिक नंबर वो, इसका एटॉमिक नंबर ये, ठीक है। याद होना चाहिए कैल्शियम का कितना है ना, पोटेशियम का कितना है ना, कैल्शियम का कितना है 20, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारा चीज़ याद होना चाहिए। अब पॉइंट आता है कि हम लोग जब केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को समझेंगे तो क्या समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तुम लोग ये सीखो कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या है आखिर। तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन दोनों एक ही चीज़ है। इक्वेशन जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं वही रिएक्शन को हम लोग कॉपी में इक्वेशन के फॉर्म में उतार देते हैं समझने के लिए। पहला पॉइंट समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन इज एनी टाइप ऑफ चेंज इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। किसी भी दो चीज़ को या एक चीज़ को या तीन चीज़ को एक साथ मिला दिए या उसमें चेंज आ जाए तो कैसा चेंज, चार तरीके का चेंज। पहला चेंज उसका स्टेट बदल जाए, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी हो जाए, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस जैसे कैम्फर, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट वो भी याद रखना, उसमें एक गैस का इवोल्यूशन हो, किसी तरीके के गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तीसरा टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, ठीक है। और सबसे चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट उसके केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला सारा में चेंज आएगा, सारे के सारे में चेंज आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ रिएक्शन, यही एक केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ केमिकल चेंज। केमिस्ट्री ही बदल जाएगा उस दोनों चीज़ का, उस एक चीज़ का। जो भी रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम अलग, प्रोडक्ट के पहले का रिएक्टेंट एकदम अलग, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। केमिकली दोनों एक दूसरे का अलग होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है 5 टाइप का। कितने टाइप का होता है केमिकल रिएक्शन, 5 टाइप का। पहला केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन। तुम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में रख सकते हो। तो पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है, तुम लोग को भी पता है। कॉम्बिनेशन मतलब जब कॉम्बो यानी कि दो चीज़ मिले और एक नया चीज़ बना दे। जैसे H2O2 मिला, H2O बना दिया, H2 और O2 मिला, H2O बना दिया, दो चीज़ मिल करके एक चीज़ बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डिकॉम्पोजिशन में जैसे कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट हो गया डिकॉम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन क्या था, दो चीज़ मिल करके एक नया बना है। डिकॉम्पोजिशन इज डिफरेंट, एकदम अपोजिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ टूट करके दो चीज़ बन जाता है, तीन बन जाता है, मगर एक चीज़ टूट करके दो तीन चीज़ होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज कर जाना यानी टूट जाना, टुकड़े टुकड़े में टूट जाना। समझ में आ रहा है। ये सारे रिएक्शन का एग्जाम्पल हम तुम लोगों को कॉपी में बना के भेजेंगे, वीडियो बना के, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझा सकें बेटर रूप से, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं चैप्टर का बेसिक। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों को हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकॉम्पोजिशन हो गया, फिर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है H2S और Zn। Zn मतलब जिंक, H2S मतलब जानते हो H2S, S मतलब सल्फर, ठीक है। तो H2S और Zn का रिएक्शन जब करते हैं तो ZnS और H2 अलग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ZnS और H2 अलग हो जाते हैं। यहाँ पे है क्या कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ से उठा उसके साथ जाके चिपक गया, ठीक है, यहाँ से हट के वहाँ चला गया। तो सिंपली क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, इसमें इतना सोचने का क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से हट के वहाँ चला जाएगा, है ना। यहाँ एक है, यहाँ एक फार्मूला है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट उसमें, उसका कुछ पार्ट इसमें, एकदम एग्जाम्पल में हम तुम लोगों को वीडियो में बताएंगे, समझ जाओ। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज हो जाता है केमिकल फार्मूला में, ऑल्टरेशन इस पैटर्न में आता है कि उसमें जो प्रोडक्ट में जो जिसके साथ था उसका एकदम ऑपोजिट उल्टा हो जाता है, ठीक। लास्ट में आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो जहाँ पर तुम लोग नहीं पता है, मगर दो तरीके का रिएक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन, एक रेडॉक्स, मतलब सॉरी, एक ऑक्सीडेशन और एक उसको बोला जाता है डीऑक्सीडेशन। तो समझाएं कैसे, तो कहीं भी जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो डीऑक्सीडेशन भी उसी रिएक्शन में होना ही है, क्योंकि जहाँ से भी ऑक्सीजन हटा वो तुम्हारा, जहाँ से ऑक्सीजन हटा वो तुम्हारा डीऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन जिसमें लगा वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो यानी ऑक्सीडेशन और डीऑक्सीडेशन एक साथ ही होता है, इसीलिए उसको हम लोग साथ में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। डीऑक्सीडेशन को इंग्लिश में हम लोग, इंग्लिश में नहीं, केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मिला के बन गया एक रिएक्शन जिसका नाम है रेडॉक्स, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लो, जैसा हम समझते हैं ज़रूरी है। पहला ज़रूरी है कैटलिस्ट क्या है, व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग से, व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन ये है कि जब भी कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो आके किसी भी रिएक्शन को एनहेंस कर दे, बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दे या रिएक्शन का टाइमिंग घटा दे, जो बोलो, जिस तरीके से बोलो, एफिशिएंसी बढ़ा दे रिएक्शन का, तो वो कैटलिस्ट कहलाता है। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन है कि द सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंसेस अ केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग अ पार्ट इन दैट रिएक्शन, ठीक है। बिना उसने रिएक्शन में वो हिस्सा लिए उसका स्पीड को बढ़ा घटा सकता है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसी को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, लास्ट में हम थोड़ा समझा देते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हीट रिलीज़ करता है एंड में, रिएक्शन के एंड में हीट को रिलीज़ कर देता है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हीट रिलीज़ नहीं करता है, मतलब गेन कर लेता है, जिसको हीट देना पड़ता है, ठीक है। तुम लोग कभी कभी देखते होगे रिएक्शन, कभी अपने केमिस्ट्री बुक में देखना, उसमें रिएक्शन के एरो के ऊपर डेल्टा बना होता है, उसमें हीट देना होता है, ठीक है, उसमें हीट देना होता है, हीट लिखा हो डेल्टा बना हो, यानी हीट या एनर्जी उसमें लगाना पड़े, ठीक है। दैट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मगर किसी किसी रिएक्शन में तुम देखोगे लास्ट में हीट लिखा रहता है या डेल्टा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली बिना कॉपी बिना बोर्ड के इससे ज़्यादा समझा नहीं सकते थे, ठीक है। और जो भी समझ में आया हो उसको ध्यान से समझना, और कॉपी में हम एक बैलेंसिंग का एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं, उसको देखना कि एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है। इसके बाद हम तुम लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन सब समझा देंगे। रेडॉक्स तो समझ ही गए, सबसे अलग है वो, ठीक है। रेड ऑक्स, रेड माने रिडक्शन का रेड, ठीक है। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स मतलब यही तुमको बता रहा है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में बाकी वीडियो में डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, उसको समझ लेना, ठीक है। चलो।